हेलो बडीज, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने HTML पेज में वीडियो और ऑडियो को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमने फोटो ऐड की थी, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम वीडियो और ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, बस टैग का डिफरेंस होगा। ठीक है, वीडियो के लिए हम वीडियो टैग यूज करेंगे और ऑडियो के लिए ऑडियो टैग यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने HTML कोर्स फोल्डर में। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपके लिए फोल्डर बना रखा है 09.add-video-and-audio-in-HTML पेज। इसको ओपन करते हैं और यूजली इसके अंदर नोट्स हैं आपके लिए, और इसको भी ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है ऐड वीडियो एंड ऑडियो इन HTML पेज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किस तरह से वीडियो ऐड करते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। वी कैन ऐड वीडियो इन HTML पेज बाय यूजिंग वीडियो टैग, यानी कि हम HTML पेज में वीडियो टैग यूज करके वीडियो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमने इमेज टैग यूज किया था फोटो ऐड करने के लिए, इसी तरह हम वीडियो टैग यूज करते हैं। देयर आर 3 वीडियो फॉर्मेट्स, ठीक है, सपोर्टेड फॉर HTML वीडियो टैग, यानी कि 3 फॉर्मेट्स हैं जो वीडियो टैग सपोर्ट करता है। पहला MP4 है, ठीक है, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, यानी कि वीडियो की जो फॉर्मेट होती है वो MP4 जो ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, और WebM यानी कि वेब मीडिया, तो ये भी एक फॉर्मेट है जो वेबसाइट में यूज होती है। ठीक है, और दूसरी है OGG। ठीक है, तो हम अगर OGG को गूगल करें तो हम इधर लिखते हैं OGG। ठीक है, तो ये आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक है, OGG file is audio file similar to an MP3 file that typically stores music. It saves audio data in OGG, ठीक, container format that compressed। ठीक है, ये भी ऑडियो फाइल होती है, ठीक है, जिस तरह MP3 होती है। तो आप मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं WebM। तो हम थोड़ा थोड़ा गूगल कर रहे हैं, तो हम WebM लिखते हैं तो हमारे साथ WebM ओपन हो गया है। लिखा हुआ है WebM is an audio visual media for format, यानी कि ये भी एक मीडिया है, ठीक है, ऑडियो वीडियो का। It is primarily indeed to offer a relative free alternative to use in HTML5 video and the HTML5 audio elements, यानी कि ये भी हमारे पास जो वेबसाइट में हम HTML यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास वीडियो की एक टाइप है जिसको हम यूज करके अपने ब्राउजर में वीडियो को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने देखी। अब इंपॉर्टेंट चीज इसका सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने वीडियो टैग लिखना है, उसके अंदर एट्रीब्यूट यूज करना है SRC सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, और उसके अंदर अदर एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ है, कंट्रोल है, और देखते हैं इनका क्या यूज है। ठीक है, तो इस वीडियो एट्रीब्यूट को लगा के देखते हैं, तभी हमें अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो हम फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, इसको किस में ओपन करना है, हमारे बहुत ही प्यारे विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले फाइल बनाएंगे, तो इसका नाम रखते हैं हम media.html। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई, और इसके अंदर हमें पता है कि हम बॉयलर प्लेट लगाएंगे, तो हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। ठीक है, और इसका टाइटल रखते हैं हम वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, ये हमने रख दिया, और इसके अंदर जल्दी जल्दी एक हेडिंग भी डाल लेते हैं H1। ठीक है, और लिखते हैं ऐड वीडियो। ठीक है, ये डाली, और इसका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, क्या करें बैकग्राउंड इसका, तो हम कर देते हैं कुछ ये वाला। ठीक है, ये कर दिया। अब ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, तो हम इसे लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, दोबारा जाते हैं अपने VS कोड में, और एक H टैग लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो अब हमने क्या लिखना है, वीडियो टैग। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास वीडियो टैग जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो है, इसके अंदर सोर्स है, और यहाँ हमने क्या लिखना है, इसके अंदर हमने URL लिखना है, जो हमारी वीडियो है उसका पाथ देना है। तो इसके लिए हम फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, और फोल्डर के अंदर मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, नेचर। ठीक है, तो आप अपनी वीडियो कॉपी कर ले जो आपके पास है। ठीक है, और हम इधर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दी किस फोल्डर के अंदर, जो मैंने फोल्डर बनाया 09. ठीक है, तो ये वाला, तो मेरी वीडियो इधर भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो इसका पाथ किस तरह सेट करेंगे हम, तो बेसिकली अगर आपके पास फाइल उसी फोल्डर के अंदर हो जिस फोल्डर को आपने VS कोड में ओपन किया हो, अगर फाइल कोई भी हो सकती है, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या ऑडियो हो, तो सिंपली उसके लिए आपने क्या करना है, उस फाइल का नाम लिखना है। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, नेचर, तो हम लिखेंगे नेचर। ठीक है, साथ आपने डॉट लिख के उसकी एक्सटेंशन लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन किस तरह चेक करते हैं, तो आपने उस फाइल पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आपके सामने ये टाइप ऑफ फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो लिखा हुआ है .mp4। ठीक है, तो ये MP4 फाइल है। तो अगर हम इसे ब्राउजर में देखें
तो ब्राउजर में ये आपको एक ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि ये कोई फोटो है, ठीक है। तो इस पर आपको कोई बटन वगैरह नजर नहीं आ रहे, तो उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है कि हमने एक एट्रीब्यूट सेट करना है, वो है कंट्रोल एट्रीब्यूट। तो कंट्रोल एट्रीब्यूट क्या करता है, इसे हम अगर पढ़ें, इट डिफाइंस द वीडियो कंट्रोल विच इज डिस्प्ले विद प्ले पॉज बटन। यानी कि जो हम कोई भी मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं तो वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, उसको म्यूट कर सकते हैं। तो वो बटन्स नहीं आ रहे हमारे पास इस वीडियो में, तो इस वजह से ये नहीं प्ले हो रही थी। उसके लिए हमें ये कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। तो हम इसके अंदर सेट कर देते हैं कंट्रोल्स, ठीक है। तो कंट्रोल हमने इसके अंदर सेट कर दिया एट्रीब्यूट। अब इसे देखते हैं। तो अब ये देखें, वीडियो आपके पास ये बटन्स आ गए, ठीक है। ये बटन प्ले बटन है, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम बटन है, ठीक है। ये फुल स्क्रीन बटन है। अब इसे हम अगर वीडियो को प्ले करें तो आपके पास ये वीडियो प्ले हो गई, ठीक है। आपको नजर आ रही है और इसकी वॉइस भी आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम साइज छोटा करें तो उसके लिए हमें पता है कि हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं विड्थ, या हम लिखते हैं हाइट। तो हम इसकी विड्थ देते हैं, हम इसकी विड्थ दे देते हैं 400, ठीक है। और इसे हम देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह नजर आ रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो हाइट विड्थ तो आप सेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक एट्रीब्यूट है पोस्टर। तो पोस्टर एट्रीब्यूट क्या होता है, तो बेसिकली ये थंबनेल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यानी कि अब ये मेरे पास ये वीडियो है, ठीक है, इसके ऊपर मैं थंबनेल लगाना चाहता हूँ, यानी कि एक फोटो आए तो वो फोटो सबसे पहले हमारे पेज में नजर आए और हम वीडियो पे क्लिक करें तो हमारी वीडियो प्ले हो, ठीक है। जिस तरह यूट्यूब पे थंबनेल होते हैं, अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं, ठीक है, तो ये आपको कुछ थंबनेल नजर आ रहा है, जिस तरह ये है, ठीक है। कोक स्टूडियो ये थंबनेल है, ठीक है। तो इसके बाद ये थंबनेल नजर आ रहा है, ठीक है। तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाता है, तो ये एक थंबनेल है, इसके अंदर वीडियो है, तो ये थंबनेल होता है, इसे हम थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम पोस्टर एट्रीब्यूट के जरिए ऐड कर सकते हैं। तो वो किस तरह ऐड किया जाता है, तो इसके लिए हम वीडियो टैग में लिखें पोस्टर, ठीक है। और पोस्टर के अंदर हमने वो सोर्स प्रोवाइड करना है, वो फोटो देनी है जो हम एज अ थंबनेल दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए जनाब मेरे पास इसी फोल्डर में एक फोटो का नाम पड़ा है पोस्टर, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं हम फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। तो आप इसका नाम थंबनेल भी कर सकते हैं। तो हम लिखें अगर इसका नाम THUMB केला थंब भी कर देते हैं, ठीक है। और जाते हैं अपने VS कोड में और लिखते हैं THUMB, ठीक है, डॉट। अब इसकी एक्सटेंशन PNG है, ठीक है। फोटो के यानी कि एक्सटेंशन JPG भी होती है और PNG भी होती है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, ठीक है, तो ये आपको PNG नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम दोबारा ब्राउजर में देखें तो ये देखें थंबनेल नजर आ रहा है, ये हमने फोटोज ये ऐड किया, ये थंबनेल। अगर प्ले करूं तो ये चली जाएगी और मेरी ओरिजिनल फोटो प्ले हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसका यानी कि थंबनेल सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका थंबनेल है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें ये थंबनेल है, इसको प्ले करें तो ये वीडियो प्ले हो गई। अब आगे कुछ एट्रीब्यूट और देख लेते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले क्या करता है, इसको पढ़ते हैं। स्पेसिफाई दैट द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट इज रेडी। तो ऑटो प्ले क्या करता है कि जब आप अब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो कुछ एड्स ऐसे होते हैं तो आप प्ले भी नहीं करते तो वो खुद ब खुद प्ले हो जाते हैं। तो उन पे एक एट्रीब्यूट सेट होता है ऑटो प्ले, ठीक है ना। यूं ही हम वेबसाइट पे जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही प्ले हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका पोस्टर एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं। तो इसका पोस्टर हटा देते हैं। हमने पोस्टर हटा दिया। अब एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो है ऑटो प्ले। तो हम ऑटो प्ले लगाते हैं इस पर, ठीक है। ऑटो प्ले लिखना है आपने। तो यूं ही मैं वेबसाइट में जाऊंगा अपनी तो ये वीडियो खुद ब खुद ही प्ले हो जाएगी। मैंने नहीं प्ले की, ठीक है ना, तो ये खुद ब खुद ही प्ले हो गई। तो इस तरह हम ऑटो प्ले सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा ऑटो प्ले का। तो कुछ और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, वो है लूप। तो लूप क्या करता है, बेसिकली ये वीडियो को रिपीट करता है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो ये दोबारा रिपीट कर देगा। जिस तरह अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, ठीक है, म्यूजिक प्लेयर में अपने, तो आप लूप लगा देते हैं तो वीडियो दोबारा रिपीट होना या ऑडियो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हम इसके लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं लूप, ठीक है। तो हम लूप लगा दें तो ये वीडियो बार बार रिपीट होगी। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोबारा रिपीट हो गई। अगर इसको एंड पे हम क्लिक करते हैं तो ये दोबारा फिर रिपीट होगी। तो ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं म्यूटेड। अब म्यूटेड क्या है, तो
तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना वो अनम्यूटेड होती है, यानी कि वीडियो की जो वॉइस होती है ना, ठीक है ना, वो अनम्यूट होती है, ठीक है। तो कई दफ़ा होता है हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्होंने ना ऑटो प्ले एट्रीब्यूट सेट किया होता है, तो हम जो ही वेबसाइट में जाते हैं स्क्रॉल करते हैं तो वीडियो प्ले हो जाती है तो उसकी वॉइस भी हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो कई दफ़ा वॉइस बहुत ऊंची होती है, हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो कई दफ़ा हमारे पास जो उसका वॉल्यूम बड़ा हाई होता है, तो इस वजह से यानी कि वो हमें यानी कि इरिटेट करती है अगर ऑटो प्ले भी हो और उसकी साउंड भी आ रही हो। अगर आप फेसबुक सर्व करें या इंस्टाग्राम तो उस पर जो वीडियोस होती हैं वो म्यूटेड होती हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम इसको म्यूट एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास वीडियो अगर प्ले भी हो तो वो म्यूट हो, ठीक है ना। तो हम सेट कर सकते हैं म्यूटेड एट्रीब्यूट। तो हम लिखें अगर म्यूटेड, ठीक है, और ये जो म्यूटेड हो जाएगी, ठीक है ना। पहले बाय डिफॉल्ट अनम्यूट थी, अब ये म्यूटेड है, ठीक है। प्ले भी हो रही है, इसकी आवाज नहीं आ रही, तो इसको मैं अनम्यूट करूं तो ये आपको वॉइस आ रही है इसकी, ठीक है। इधर से मैं वॉइस कम या ज्यादा कर सकता हूँ, तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है। तो अगर हम ऑटो प्ले लगाएं तो उसको ना म्यूट कर दें ताकि अच्छा हो कि जो यूजर है, जो क्लाइंट है हमारी वेबसाइट पे, तो वो अपने हिसाब से वॉइस को अनम्यूट कर सके और कम या ज्यादा कर सके। तो इसी तरह अगर कोई भी वीडियो किसी दूसरे फोल्डर के अंदर पड़ी है तो उसका पाथ किस तरह सेट करेंगे, चलते हैं अपने जनाब फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर अगर मैं एक और फोल्डर बनाऊं वो है वीडियोस का, ठीक है। और ये मैंने वीडियोस का फोल्डर बना लिया है, ठीक है। इंटर करते हैं और बैक जाते हैं और ये मेरे पास एक वीडियो पड़ी है जिसका नाम है रोज, ठीक है। कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं और जाते हैं फोल्डर में, वीडियोस वाले उधर पेस्ट करते हैं। अब ये वीडियो हमारे किस फोल्डर में पड़ी है, वीडियोस फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इसका पाथ किस तरह सेट करेंगे, तो हम एक HR टैग लेते हैं, ठीक है, और वीडियो टैग लेते हैं, ठीक है। तो इसका पाथ किस तरह सेट करना है, आपने लेना है /, ठीक है, एक दफा, और उस फोल्डर का नाम लिखना है, हमारे फोल्डर का नाम है वीडियोस, ठीक है। तो ये आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। और फिर हमने / लेना है और उसके अंदर हमारी फाइल का नाम क्या है, rows.mp4। तो ये हमारे पास पाथ सेट हो गया। आप कंट्रोल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स ऐड कर दिया हमने, तो इसे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रही है, ठीक है, वीडियो। तो ये काफी बड़ी है, इसको हम जनाब इधर विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ सेट की हम देते हैं 350, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये दोनों वीडियोस हमारी आ रही हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह हम किसी दूसरे फोल्डर के अंदर अगर हो तो हम इस तरह सेट कर सकते हैं। तो ये हमने एट्रीब्यूट्स भी देख लिए, ठीक है, और ये भी देख लिया कि अगर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर हो हमारी वीडियो तो किस तरह पास सेट करते हैं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑडियो किस तरह ऐड करेंगे। HTML ऑडियो टैग इज यूज्ड टू डिफाइन साउंड सच एज म्यूजिक एंड अदर ऑडियो। तो ऑडियो टैग हमारी HTML में ऑडियो इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। जिस तरह हम वीडियो टैग यूज कर रहे थे तो सिंपली उसी तरह हम ऑडियो टैग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये किन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, सबसे पहले MP3, फिर वेव, यानी कि ये वेव फॉर्म है, ठीक है। जिस तरह साउंड वगैरह रिकॉर्ड की जाती है तो उनकी जो फॉर्मेट होती है वो वेव होती है, और ऑग जो हमने देखा था, ठीक है ना। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है, तो इसके लिए बेसिकली हम ऑडियो टैग लेते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो चलते हैं VS कोड में, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑडियो टैग लेना है, ठीक है। ऑडियो टैग लगा दिया हमने, और हमें एक MP3 फाइल चाहिए, तो मेरे पास है एक MP3 फाइल। तो मैंने HTML कोर्स फोल्डर में एक MP3 फाइल रखी है। तो ये है गनशॉट मेरे पास फाइल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस फोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+V करके पेस्ट कर लें, ठीक है। ये हमारे पास इसमें भी नजर आ रही है, ठीक है। तो आपने इसका पाथ किस तरह सेट करना है, तो मेरी फाइल का नाम है गनशॉट। जो आपकी फाइल का नाम होगा आपने वही लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ गन शॉट, तो नीचे आपको सजेशन भी आ रही है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउजर में अगर देखूँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह सिंपल है, हमारे पास ऑडियो टैग में भी एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स का, ठीक है। तो हमें इसमें भी कंट्रोल्स देने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स लगा दिए हमने। अब हम जाते हैं और ये आपको, हम इसे प्ले करते हैं तो देखें ये आपको अब साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसके कंट्रोल्स हमने सेट कर दिए। तो इसके अंदर ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड, वही सब एट्रीब्यूट्स जो हमने वीडियो में लगाए थे वो इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। बस पोस्टर निकाल के, ठीक है ना, क्योंकि पोस्टर इसमें, क्योंकि ये वीडियो तो नहीं है ना, तो पोस्टर हम इसमें क्यों सेट करेंगे, और बाकी हाइट विड्थ हम इसमें सेट नहीं करते, ठीक है। अगर ऑटो प्ले करेंगे तो ये खुद ब खुद प्ले होगा, ठीक है ना। तो ऑटो प्ले करते हैं जनाब, इसे ऑटो प्ले लगा दिया एट्रीब्यूट। तो जाते हैं ब्राउजर में दोबारा, तो इसने इसको ऑटो प्ले किया। अब म्यूटेड का क्या मतलब है, मैंने वीडियो में बताया था कि ये वीडियो यानी कि म्यूटेड है, ठीक है ना। तो ये जो डिफॉल्ट होती है अनम्यूटेड होती है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इसके आपको साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि ना
मेरी वेबसाइट जब कोई भी ओपन करे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना वो म्यूटेड होती है, तो मैं उसे म्यूट करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए जनाब मैं अपना म्यूटेड एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये म्यूटेड एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, तो ये म्यूटेड है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसे मैं पहले अनम्यूट करूँगा, फिर मैं इसे प्ले करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर इस वीडियो को मैं इसको पहले अनम्यूट करूँगा फिर इसे प्ले करूँगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यही यानी कि चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इनसे ही हमारा काम हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ज़हन नशीन होती जाएंगी, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको ये चीज़ें आसान लग रही होंगी। तो ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर आगे वाली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।